3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। प्रतिबंध के बावजूद गुजरात ले जाई जा रही 60 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी। आबकारी आयुक्त के निर्देश पर आबकारी थाना पुलिस ने गगवाना लाडपुरा में दिया कार्यवाही को अंजाम। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। आबकारी आयुक्त जोन अजमेर के निर्देशन में आज गगवाना लाडपुरा पर मुखबिर की सूचना पर की गई नाकाबंदी के दौरान कंटेनर नंबर NL01 के 7897 को रुकवा कर जब तलाशी ली गई तो उसमें 950 पेटी रॉयल चैलेंज, मैकडॉल और इंपीरियल ब्लू सहित अन्य ब्रांड की अंग्रेजी शराब जो कि चंडीगढ़ में निर्मित है बरामद की गई। इस पर आबकारी पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर चालक रणजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आबकारी थाना अधिकारी बंकट सिंह ने बताया कि कंटेनर में चंडीगढ़ निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की 950 पेटी जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है को हरियाणा से गुजरात ले जाया जाना बताया गया। चालक रणजीत सिंह को हरियाणा से उदयपुर तक शराब छोड़ने के निर्देश दिए गए थे। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। आज सुबह श्रीमान आबकारी अतिरिक्त आयुक्त जोन अजमेर, श्रीमान आबकारी अधिकारी निदेशक दल जोन अजमेर, श्रीमान सहायक आबकारी अधिकारी अजमेर के निर्देशन में मैं जाप्ता गगवाना लाडपुरा चौराहे पर नाकाबंदी की मुखबिर सूचना के आधार पर तो सुबह आता दिखाई दिया, जिसमें तलाश लेने पर 950 पेटी विभिन्न ब्रांड अंग्रेजी शराब फॉर सेल इन चंडीगढ़ बरामद की। वाहन चालक ट्रक चालक रणजीत सिंह को मौके पर गिरफ्तार किया। आगे अनुसंधान जारी है। लगभग कितने की? 60 लाख की। एक आरोपी गिरफ्तार। एक आरोपी गिरफ्तार। हाँ, ड्राइवर है। कौन सा ट्रोला है? ट्रोला है 10 चक्का है। 10 चक्का कंटेनर है, बंद कंटेनर। कहाँ से कहाँ ले जा रहा है? ये हरियाणा से इस ड्राइवर को उदयपुर तक छोड़ना था, गुजरात जानी थी। केंद्रीय श्रम संगठनों और ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर 1 दिवसीय हड़ताल। बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों के बीमा कर्मियों की रही देशव्यापी हड़ताल। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर।
केंद्रीय श्रम संगठनों और ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर गुरुवार को बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी ट्रेड यूनियंस की विभिन्न मांगों के समर्थन में एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन नॉर्दर्न जोन के विजेंद्र सिंह और नासुला ने बताया कि पेंशन योजना 1995 को लागू करने, नई पेंशन योजना का निरस्तीकरण करने, शीघ्र वेतन संशोधन व सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों का निजीकरण न करने के साथ ही LIC को शेयर बाजार में सूचीबद्ध न करने जैसी तमाम मांगों को लेकर देश भर के बैंक और बीमा कर्मी आज हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल में जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के कार्मिक विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में एकजुट हुए हैं। आज क्या करा आप लोगों ने, क्यों? आज हमारे ऊपर के नेतृत्व से आज हमारी हड़ताल रखी है 26 तारीख की। ऊपर जो वित्त मंत्री द्वारा हमारी कई मांगे लंबित पड़ी है, उसमें से पेंशन की भी है और वेतन रिवीजन की है, समझौते की है कि हमारे मतलब बेनिफिट सारे रोकेंगे गवर्नमेंट ने, और प्राइवेटाइजेशन करने के खिलाफ है, और ये सब सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हमने आज हड़ताल रखी है। श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ। अच्छा, तो कितने दिन की? एक दिन? खाली एक ही दिन सांकेतिक एक दिन की हड़ताल है। 3 साल से वेज रिवीजन रुका हुआ है। नहीं 5 साल मानी जाती है तो फिर क्या रहेगा? फिर आगे जो हमारे यूनियन के डायरेक्शन होंगे, यूनियन को डायरेक्शन होंगे, पर हायर ऑथोरिटी से होंगे, इस पे करेंगे, फॉलो करेंगे इसको। हाँ, किस तरह से आज हड़ताल रखी गई है, क्या मामला? भाई आज क्या हमारा वेतन निर्धारण मेन तो हमारा वो है, इसके अलावा श्रम विरोधी जो गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं उसके खिलाफ, और ये जो इसके चक्कर में आज हड़ताल की है हमारे ऊपर हायर ऑथोरिटी से JIE संगठन ने। और एक दिन हड़ताल पे क्या? सारी बैंकें हैं, सब ट्रेड यूनियन जो है सब स्ट्राइक में आज। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण के चुनाव 27 नवंबर को अजमेर ग्रामीण, पिसागन और श्रीनगर के 3,87,000 मतदाता करेंगे मतदान। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पंचायत राज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 27 नवंबर शुक्रवार को संपन्न होगा। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के अजमेर ग्रामीण, पिसागन और श्रीनगर पंचायत समितियों में होने वाले चुनाव के लिए कुल 3,87,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के लिए मतदान दलों को माखूपुरा पॉलिटेक्निक कॉलेज में द्वितीय प्रशिक्षण देकर गुरुवार को मतदान सामग्री प्रदान कर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। साथ ही कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मतदान कर्मियों को सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स के साथ ही मतदान सामग्री भी उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, ताकि काउंटर पर सामग्री लेने के लिए भीड़ ना लगे और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना भी ना हो। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने मतदान के लिए समस्त तैयारियां पूरी कर ली हैं। शुक्रवार सुबह 7:30 बजे से मतदान प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। हाँ सर, चुनाव का आज दूसरा चरण शुरू हो चुका है, किस तरह से मतपेटियां रवाना करें? पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के लिए 3 पंचायत समितियों के लिए पंचायत समिति श्रीनगर, पिसांगन और अजमेर ग्रामीण के लिए मतदान दल अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए हैं। उनको सामग्री वितरण और द्वितीय प्रशिक्षण पॉलिटेक्निक कॉलेज से देकर के रवाना किया गया। मतदान दलों की रवानगी के समय सामग्री वितरण की व्यवस्था उनकी जहां मतदान दल के कार्मिक बैठे हैं उनकी टेबल पर ही की गई, जिससे
काउंटर पर सामग्री लेने के लिए अनावश्यक भीड़भाड़ नहीं हो और कोरोना की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन की अक्षर से पालना सुनिश्चित हो, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। प्रथम चरण की समाप्ति के बाद जो ये द्वितीय चरण है इसमें 515 मतदान दलों के लिए चुनाव हो रहे हैं और करीब 3,71,000 मतदाता इसमें अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और 27 नवंबर को प्रातः 7:30 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें सैनिटाइजिंग वगैरह का भी इस्तेमाल? हाँ, मतदान दलों को कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सैनिटाइज़र, मास्क और ग्लव्स भी उनको उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे कोविड-19 से बचाव की पालना सुनिश्चित हो सके। डोर टू डोर कचरा संग्रहण पर यूजर चार्ज लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग। कांग्रेस के निवर्तमान पार्षद और पूर्व सेवादल जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। कांग्रेस सेवादल के पूर्व जिलाध्यक्ष व निवर्तमान पार्षद शैलेंद्र अग्रवाल ने कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि कचरा संग्रहण के लिए शुल्क वसूलने की तैयारी नगर निगम द्वारा की जा रही है, उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। अग्रवाल ने बताया कि कोरोना की वजह से आम आदमी वैसे ही आर्थिक मंदी, महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित और परेशान है। ऐसे में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के नाम पर यूजर चार्ज वसूलने के लिए नगर निगम 1 दिसंबर को निविदाएं आमंत्रित कर रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। अग्रवाल ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू और नियमित रखना नगर निगम का दायित्व है। इसके लिए पूर्व में भी कई तरह के टैक्स और सरचार्ज वसूले जा रहे हैं। ऐसे में कचरा संग्रहण के नाम पर यूजर चार्ज लगाना जायज नहीं होगा, लिहाजा कोरोना काल में आम जनता को राहत प्रदान की जाए। आज हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमने मांग की है कि नगर निगम अजमेर द्वारा पिछले लगभग 4 वर्षों से घर घर से कचरा संग्रहण किया जा रहा है ऑटो टिपर के माध्यम से, और आज तक उस कचरा संग्रहण का कोई शुल्क नगर निगम द्वारा नहीं लिया गया किसी भी व्यक्ति से, किसी भी मकान वाले से या किसी भी दुकान वाले से। परंतु अचानक नगर निगम अजमेर द्वारा अब घर घर से यूजर चार्ज के नाम से कचरा संग्रहण शुल्क लेने की तैयारी की जा रही है। उसके लिए 1 तारीख को टेंडर की प्रक्रिया भी अपनाई गई है। 1 दिसंबर को उसके लिए टेंडर है। तो आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को के नाम एक ज्ञापन दिया जिला कलेक्टर महोदय को। उसमें हमने मांग की है कि आम नागरिक पहले ही वैश्विक महामारी कोरोना, बढ़ती हुई महंगाई और चरमराती आर्थिक स्थिति से पीड़ित है, और उससे में ऐसे एक और नया कर उस व्यक्ति के ऊपर लगा दिया गया तो पूरी तरह बेहाल हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की है कि इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो नगर निगम द्वारा कचरा संग्रहण शुल्क यूजर चार्ज के नाम से वसूला जाने की तैयारी की जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए। नगर निगम के उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता 25 वर्ष की सर्विस पूरी कर हुए सेवानिवृत्त नगर निगम प्रांगण में आयोजित समारोह में नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों ने दी भावभीनी विदाई।
तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। वर्ष 1995 में निगम की आरएमएस सेवा में ज्वाइनिंग करते हुए 25 साल की सर्विस पूरी कर निगम उपायुक्त के पद से आज सेवानिवृत्त हुए गजेंद्र सिंह रलावता ने निगम के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों का हृदय से आभार जताया। उन्होंने बताया कि 1995 में ज्वाइनिंग के बाद वह अजमेर से सिर्फ 6 माह के लिए बाहर रहे। बाकी पूरे टाइम उन्होंने अजमेर नगर निगम में अपनी सेवाएं दी। सभी के प्यार और सहयोग के चलते वे अपनी गौरवपूर्ण सर्विस को पूरी निष्ठा के साथ अंजाम देने के बाद आज सेवानिवृत्त हुए हैं। इस मौके पर रलावता के बड़े भाई कांग्रेस के नेता महेंद्र सिंह रलावता को उन्होंने अपनी प्रेरणा और शक्ति बताया। कार्यक्रम में निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव, निवर्तमान मेयर धर्मेंद्र गहलोत सहित निगम के तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने गजेंद्र सिंह रलावता को माला पहनाकर उनके सेवानिवृत्त आगामी जीवन की खुशहाली की कामना की। नगर निगम की आरएमएस सेवा में मैं सन 1995 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था अजमेर में। मेरा सौभाग्य है कि मैं पूरे 25 साल मेरी नौकरी के मात्र 6 महीने में यहाँ से बाहर रहा, बाकी मैंने पूरे अजमेर में सर्विस करी। इस दरमियान मेरे को जितने भी हमारे बोर्ड रहे सभी पार्षदों का सहयोग रहा, सभी मेयर का सहयोग रहा, हमारे जितने भी अधिकारी IAS वगैरह आए उन सभी का सहयोग रहा है। और उनके सहयोग से साथ ही मेरे हर कर्मचारी जो मेरे कंधे से कंधा लगा के मेरे साथ टीम में रहा, उन सब के सहयोग से मैं 25 साल पूरी गौरवपूर्ण तरीके से नगर निगम में सेवाएं देके और आज सेवानिवृत्त हुआ हूँ। इस संबंध में आज नगर निगम के सभी कर्मचारी, अधिकारी, पार्षद उन सब ने मिलके मुझे आज जो वहाँ भावपूर्ण विदाई दी है और सब ने पूरा नगर निगम भरा हुआ था, इस बात का साक्षी ये सबका मुझसे स्नेह रहा है और मेरा भी उनका स्नेह रहा। ये स्नेह लगातार वो इसी तरीके से बना रहे और आज मैंने मेरे 25 साल की सर्विस करके मैं मेरे आगामी सेवानिवृत्त पश्चात जीवन के लिए आगे अग्रसर रहूँगा। और इसी चैनल, आपके चैनल के माध्यम से आप सभी मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे लगातार सर्विस के टाइम में मुझे सहयोग किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन थे वैसे आज के कार्यक्रम में आपके? निवर्तमान महापौर गहलोत साहब थे, मेरे बड़े भाई महेंद्र सिंह जी रलावता थे, आयुक्त खुशहाल यादव साहब थे, बाकी हमारा निगम का पूरा स्टाफ, प्रत्येक अधिकारी वहाँ मौजूद था और सभी ने सम्मिलित होकर के आगे भी सहयोग रहेगा सब नगर निगम? बिल्कुल, नगर निगम मैं ये निवेदन करके आया हूँ और हमारे कमिश्नर साहब ने कमिटमेंट किया है कि मैं उनका जब तक वो है उनका पूरा सेव करूँगा और साथ ही जब भी नगर निगम को मेरी कभी भी कोई सेवाओं की आवश्यकता होगी मैं निश्चित रूप से आधी रात को भी उसके लिए खड़ा रहूँगा। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डब्लू गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर ग्रामीण खबर, जयपुर से। राजस्थान प्रदेश इंटक प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली के आह्वान पर धरना प्रदर्शन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। आज राजस्थान इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली के आह्वान पर सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के नेतृत्व में जयपुर श्रम विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ अतिरिक्त लेबर कमिश्नर GP कुकरेती को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर इंटक के कई नेता मौजूद रहे। PWD फेडरेशन के अध्यक्ष घासीलाल शर्मा, PHD फेडरेशन के अध्यक्ष रामाशंकर गुर्जर, सिटी पैलेस फेडरेशन के नंद सिंह नरूका, VKI यूनियन के शंभू सिंह, असंगठित निर्माण मजदूर संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद गुर्जर, जयपुर ग्रामीण इंटक के जिलाध्यक्ष जीवन राम गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष दूलाराम रेगर, यूथ इंटक के उपाध्यक्ष रामलाल सैनी, जिला सचिव जगदीश रेगर, इंटक के पदाधिकारी NS राजावत आदि पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों पर अपने आक्रोश का इजहार करते हुए मजदूरों को संगठित होकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया।
भारत में सभी 44 कानूनों को एक साथ लागू किया ताकि विशिष्ट लोगों को सभी प्रकार के शोषण से बचाया जा सके। अब मोदी सरकार 4 श्रम संहिताएं, 4 श्रम कानून लाकर जो पूरी तरह से श्रमिक विरोधी और संसद में बिना किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पारित हुए हैं, डूइंग बिजनेस इजी के नाम पर वर्तमान केंद्र की सरकार चुपचाप इस देश की निहित संपत्तियों को लूटने के लिए कारपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह पूर्ण रूप से भारत के लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं, विशेष रूप से श्रम बल के खिलाफ है। हमें समय समय पर चंद लोगों को आकर अपनी बात मजबूती से कहने के लिए अपने आप को और संगठित और मजबूत करना होगा। साथियों, पूरी बात अभी आपने सुनी है। इसी को अपने जितने भी मजदूर साथी जो अपने साथ संगठित है, काम करते हैं, उनके बीच में इस बात को ले जाना है, क्योंकि इस केंद्र सरकार जो है हमारे मजदूर विरोधी सरकार है। इसके लिए हमें समय समय पर इस लड़ाई को जारी रखना होगा। रखेंगे ना? हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। देश हम नहीं बिकने देंगे, नहीं बिकने देंगे। ये जो निजीकरण पे उतारू सरकार है, ये हम नहीं बिकने के, देश हम नहीं बिकने देंगे। मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनएसयूआई छात्र संघ पदाधिकारियों ने अंबेडकर सर्किल पर मनाया संविधान दिवस। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने संविधान की प्रतियां बांटी, बाबा साहब को माल्यार्पण कर ली शपथ। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। गुरुवार को संविधान दिवस के अवसर पर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष नवीन सोनी और महासचिव अंकित गारू के नेतृत्व में एनएसयूआई छात्रों ने अंबेडकर सर्किल पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर संविधान बचाने की शपथ ली। छात्र नेताओं ने बताया कि इस अवसर पर आम नागरिकों को संविधान की प्रतियां बांटी गई और देश विरोधी ताकतों का डट कर मुकाबला करने का भी प्रण लिया गया। आज संविधान दिवस पे एनएसयूआई अजमेर परिवार द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सर्किल पे बाबा साहब को माल्यार्पण करके संविधान दिवस मनाया है। साथ ही संविधान की प्रतियां हमने लोगों में वितरण की है ताकि संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता फैले। साथ ही जिस प्रकार से बाबा साहब ने संविधान एक सपना देखा था सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का, उस सपने पे एनएसयूआई कार्यरत है। और जिस प्रकार से बीजेपी सरकार आज भारत देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम से लड़ाने की साजिश रच रही है, इस साजिश को नाकामयाब हम करेंगे। आज संविधान दिवस पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माला अर्पण की वे अजमेर एनएसयूआई द्वारा शपथ ली गई कि बाबा साहब के संविधान की पालना करेंगे। बाबा साहब ने जो सिखाया उसकी हम सही ढंग से पालना करेंगे। और जो बीजेपी सरकार ने हिंदू मुस्लिम में बांट रखा है, हम ऐसा एनएसयूआई परिवार होने नहीं देगा। हम एकता अखंडता की बात करेंगे। संविधान से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, संविधान से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। अन्नपूर्णा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अन्नपूर्णा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एनजीटी की पाबंदी के बावजूद पॉलीथीन के प्रयोग पर नगर निगम कर रहा है कड़ी कार्रवाई। अजमेर शहर के 10 सर्किलों में स्वास्थ्य निरीक्षक रोजाना जब्त कर रहे हैं प्रतिबंधित पॉलीथीन।
तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। नगर निगम द्वारा अजमेर शहर में प्रतिबंध के बावजूद पॉलीथीन और प्लास्टिक के प्रयोग पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत अजमेर शहर के 10 जोन में स्वास्थ्य निरीक्षक दुकानों और ठेले वालों से डी कट वाली पॉलीथीन की थैलियां जब्त कर रहे हैं। गुरुवार को निगम के स्वास्थ्य अधिकारी रूपाराम चौधरी ने बताया कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच लगभग 1 क्विंटल 20 किलो अवैध पॉलीथीन जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि एनजीटी के द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग पर बैन लगाया गया है, इसके बावजूद लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक आम नागरिक जागरूक होकर प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग नहीं करेगा तब तक दुकानदार और ठेले वाले भी थैलियां देते रहेंगे, इसलिए घर से सामान लेने जाते वक्त कपड़े का थैला जरूर लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अजमेर में तो थैलियों का निर्माण नहीं हो रहा, लेकिन बाहर से प्लास्टिक की प्रतिबंधित थैलियां मंगाई जा रही हैं। थैली जो कैरी बैग और या डी कट जिसमें प्रिंट है उसको हमारे सफाई निरीक्षकों के द्वारा जब्त की गई है। ये हमारे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच जब्त की गई है। ये लगभग 1 कुंटल 10 या 20 किलो के लगभग होगी और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी जब तक लोग प्लास्टिक की थैली का उपयोग बंद नहीं कर देते कैरी बैग का। और शहर की जनता से और व्यापारियों से निवेदन करते हैं कि भाई आप भी है जो ये डी कट की थैली उपयोग में नहीं लें, न ग्राहक को दें न दुकान पे रखें, क्योंकि दुकान पे मिलेगी हम जब्त करेंगे, चालान भी करेंगे, जिसका जरिमाना भी अभी वर्तमान में काफ़ी भारी हो रहा है। और प्लास्टिक एनजीटी के नियमों में भी बैन है और हमारे अजमेर में तो कहीं प्लास्टिक का निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन ये बाहर से आ रही है तो ये हकीकत में बैन होनी चाहिए। और जिससे गायें भी खाती है उनको भी नुकसान होता है, प्रदूषण पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है और गंदगी भी ये बहुत ज़्यादा दिखती है। पानी के नाले या नाली में डाल दो, 3 साल भी ये गलती नहीं है, 3 साल क्या 10 साल भी नहीं गलती है, इनका कोई ख़त्म नहीं होती है। जिससे नाले भी रुकते हैं, शहर के गंदगी होती है। तो सभी से निवेदन है कि प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। कितने कुंटल है वैसे? लगभग 1 कुंटल 10 से 20 किलो के आसपास है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर की जब्ती है ये। अच्छा, ये कंटिन्यू जारी रहेगी? हाँ, ये हमारे इंस्पेक्टर कर रहे हैं साहब, रोज़ ला रहे हैं जब्त करके। कोई 5 किलो ला रहा है, कोई 10 किलो ला रहा है, कोई 15 किलो ला रहा है जरूर जब्त करके। स्वास्थ्य निरीक्षक ओम प्रकाश गोयर ने बताया कि अजमेर के 10 अलग अलग जोन में नियुक्त स्वास्थ्य निरीक्षक जमादार और कर्मचारियों के साथ लगातार कार्रवाई को अंजाम देकर अवैध रूप से प्रयोग में लाई जा रही पॉलीथीन को जब्त कर रहे हैं और चालान भी बना रहे हैं। बावजूद इसके लोग इसका प्रयोग बंद नहीं कर रहे। देखिए, जैसे राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध पॉलीथीन जो है, हमारे सभी स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा माननीय आयुक्त महोदय जी के निर्देशानुसार हम ये प्रतिदिन जब्त करते हैं। जब्त कर कर नगर निगम कार्यालय में इसको जमा कराकर और नोट शीट पर देते हैं। जैसा कि ये अभी पॉलीथीन इतनी घातक है जिससे जानवर खाकर बीमार हो जाता है, मर भी जाता है, क्योंकि ये इससे बहुत घातक बीमारियां होती है और हमारे सफाई में भी बहुत तकलीफ़ आती है। नाली नालों में रुक जाती है तो काफ़ी देर होकर रुक जाती है। इसलिए आयुक्त महोदय जी ने भी निर्देश दिए सख्त कि इसको जितनी ज़्यादा हो सके मार्केटों से इनको जब्त करो और उन पे चालान भी करो। और हम चालान भी करते हैं साहब और जब्त भी करते हैं थैली। प्रतिदिन हमारे सारे स्वास्थ्य निरीक्षक जो हैं हम सब आपस के अंदर इसको रोज डेली प्रतिदिन हमारे हिसाब से जितना हो सकता 10 किलो से 5 किलो 15 किलो हम जमा कराते हैं। चालान भी काटते लोग? और हाँ, प्रतिदिन चालान भी काटते हैं। कहीं पे अगर कोई गलत पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है तो उसको समझाने के बावजूद नहीं मानते हैं तो फिर हम चालान की प्रतिक्रिया भी करते हैं। कितने लोगों की टीम बनी है आपके पास? हमारे पास तो हम सारे 9-10 स्वास्थ्य निरीक्षक हैं। हम अपने अपने सर्कल में अपने जमादार जी को और लेके स्वास्थ्य कर्मचारियों को और हम करते हैं ये काम। उठनी 11 पर शहर में बैंड बाजों के साथ धूमधाम से निकली बारातें। कहीं हुई गाइडलाइन की पालना तो कहीं की गई अवहेलना। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। बुधवार को देव उठनी एकादशी पर अबूझ सावे के चलते अजमेर शहर में 500 से ज्यादा स्थानों पर विवाह समारोह संपन्न हुए। इससे पूर्व गलियों और मुख्य सड़कों पर धारा 144 लगी होने की पाबंदी के बावजूद बारातें निकाली गईं। बैंड बाजों के साथ धूमधाम से बाराती नाचते गाते समारोह स्थल पहुंचे। शादियों में 100 से अधिक मेहमानों के आने पर पाबंदी थी, लिहाजा इस गाइडलाइन का भी पालन किया गया। बारात में शामिल बाराती और दूल्हे ने भी मुंह पर मास्क लगाया हुआ था।
इवेंट के माध्यम से लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने की पहल भी की गई। एक शादी समारोह में हल्दी की रस्म के दौरान मास्क ही वैक्सीन है लिखे हुए मास्क वितरित किए गए। आयोजक परिवार ने बताया कि शादी में कम ही लोगों को आमंत्रित किया गया है, घर के लोग ही शादी समारोह का आनंद ले रहे हैं। वहीं शादी में शामिल सभी लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करते हुए मास्क ही वैक्सीन है लिखे मास्क प्रदान किए गए हैं। आज मेरे छोटे भाई की शादी है। शादी के अंदर हल्दी का प्रोग्राम रखा है। उस हल्दी के प्रोग्राम में हमने लोगों को जागरूक करने के लिए एक मास्क वितरण का कार्यक्रम रखा है। इस मास्क के ऊपर हमारी कोरोना गाइडलाइंस को लेकर संदेश दिया हुआ है कि मास्क ही वैक्सीन है। जब तक हमारी सरकार द्वारा वैक्सीन नहीं बनती है तो मास्क को लेकर जागरूक करने के लिए मास्क ही वैक्सीन है। और ये संदेश पूरे राजस्थान, अजमेर, राजस्थान और ऑल ऑफ इंडिया के लोग देखें, इसको पढ़ें कि मास्क कितना अपने लिए लाभदायक है। ये संदेश देने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। कोरोना गाइडलाइंस का पालना करते हुए इस प्रोग्राम को हम सकुशल चालू कर रहे हैं और लोगों के प्रति जागरूकता पैदा करने की हमारी इच्छा है। और जैसा कि मैंने लगा रखा है मास्क की वैक्सीन, ये मास्क हमने सभी को दिए गए हैं और इस पर लोगो दिया है मास्क की वैक्सीन का। आपका नाम? मेरा नाम विजय अग्रवाल। चापानेरी से ये गुंडा राज मैं खत्म करूंगी, क्योंकि वो अपने आप को ये समझता है कि मैं चापानेरी का मैं ही हूँ जो शेर हूँ। तो वो उस शेर का सामना करने के लिए डबल शेर आ चुका है और मैं मतलब किसी से हार नहीं मानने वाली हूँ, आगे तक जाऊंगी मैं। चापानेरी से जिला परिषद वार्ड 15 की प्रत्याशी को मिली जान से मारने की धमकी। भाजपा प्रत्याशी प्रियंका चौधरी ने भिनाय थाने में चापानेरी सरपंच के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जिला परिषद सदस्य के वार्ड नंबर 15 से भाजपा की प्रत्याशी प्रियंका चौधरी ने ग्राम चापानेरी निवासी बछराज जाट, जो कि वर्तमान में चापानेरी ग्राम पंचायत का सरपंच है, के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। प्रियंका चौधरी ने बताया कि कल बुधवार को बछराज जाट ने उनके पति ओम प्रकाश चौधरी के मोबाइल पर फ़ोन करके उनका नाम लेकर अभद्रता की सारी हदें पार कर दी, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। फ़ोन पर की गई सभी आपत्तिजनक बातें मोबाइल में रिकॉर्ड हैं, जिसके आधार पर भिनाय थाने में आरोपी बछराज के विरुद्ध आईपीसी की धारा 341, 323, 148 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने इस मामले की शिकायत महिला आयोग से भी की है। नमस्कार, मैं प्रत्याशी वार्ड नंबर 15 जिला परिषद से प्रियंका चौधरी, ग्राम चापानेरी से। मतलब कल हमारे साथ बहुत ही अजीब घटना हुई थी, जिसमें हमारे सरपंच साहब बछराज जी जाट चापानेरी और सरपंच संघ अध्यक्ष भिनाय के सरपंच संघ अध्यक्ष बछराज जी जाट, उन्होंने मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड को, मेरे को सबको जान से मारने की धमकी दी है और फ़ोन करके गाली गलौज की है। ऐसे शब्द का उपयोग किया उन्होंने जिसमें मतलब लज्जा शब्द, उन्होंने मतलब मेरी सारी इज्जत लज्जा पे डाल दी है। तो आज मैं यहाँ भिनाय थाने में आई हूँ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए। तो मुकदमा दर्ज कर लिया है, मेरे को FIR की कॉपी मिल चुकी है और अब मैं अगर यहाँ से अनुरोध है मेरा कि भिनाय थाने से कि थाना अधिकारी मेरी मदद करे पूर्ण, और इस केस को जितना सा हो सके उतना मेरा सहयोग करे, आगे बढ़ाए। अगर यहाँ से नहीं हो पाता है तो मैं आगे तक जाऊँगी, लेकिन मैं अपनी जनता के लिए मैं लड़ूँगी। आज जो टीम मेरे साथ खड़ी हुई है
मैं उन टीम का साथ नहीं दूंगी तो शायद मतलब कोई मेरे साथ नहीं रहेगा। और मैं सबके साथ खड़ी हूँ, सबके विकास के लिए मैं लड़ूंगी इनसे। चापानेरी से ये गुंडा राज मैं खत्म करूंगी, क्योंकि वो अपने आप को ये समझता है कि मैं चापानेरी का मैं ही हूँ जो शेर हूँ, तो वो उस शेर का सामना करने के लिए डबल शेर आ चुका है। और मैं मतलब किसी से हार नहीं मानने वाली हूँ, आगे तक जाऊंगी मैं इसको। जय हिंद, जय भारत। कोविड-19 के प्रति जन जागरण अभियान के तहत नगर निगम ने किया प्रतियोगिताओं का आयोजन। ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नगर निगम द्वारा दिए गए पारितोषिक। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। कोरोना जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत नगर निगम अजमेर द्वारा 25 सितंबर से 25 नवंबर के बीच आओ साझा करें के अंतर्गत 3 प्रकार की ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। स्लोगन, मीम मेकिंग और शॉर्ट वीडियो मेकिंग जैसी प्रतियोगिताओं के अंतर्गत ऑनलाइन प्रविष्टियां आमंत्रित की गई। नगर निगम आयुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि आज प्रतियोगिताओं के 3 विजेताओं को पुरस्कृत किया जा रहा है। बेस्ट वीडियो मेकिंग, मीम मेकिंग और स्लोगन जैसी तीनों प्रतियोगिताओं में कुल 9 जनों को पुरस्कृत करने के लिए आज निगम सभागार में आमंत्रित किया गया। प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपये, द्वितीय को 3,000 और तृतीय को 1,000 रुपये का पारितोषिक प्रदान करने के साथ ही प्रतियोगिता में शामिल लगभग 2,000 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। इस मौके पर नगर निगम के अधिकारी और प्रतियोगिता का संचालक मंडल मौजूद रहा। ये जो वर्तमान में जैसा कि आप देख रहे हैं कोविड-19 के प्रति जो जन जागरण का अभियान जिला प्रशासन और राज्य सरकार के निर्देश से जो निगम द्वारा किया जा रहा था, उसी के तहत ये हमारे 3 आयोजन थे। जो इस 3 में एक तो आपका स्लोगन था, एक बेस्ट आपका जो वीडियो था और एक मिक्की नाम से जो था, वो 3 हमने आयोजन ये प्रतियोगिताएँ करी थी। और इसमें काफ़ी लोगों ने भागीदारी ली, बहुत से लोगों ने इसमें सपोर्ट किया। लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो हमने फर्स्ट को 5,000 का, सेकंड को 3,000 का और थर्ड को 1,000 का जो हमने पारितोषिक रखा था, साथ ही बाकी जितने भागीदारी थे उन्हें सभी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो आज उनका यहाँ हमने भी बुला करके ये सम्मान दिया है और उनको उनका इनाम दिया है। टोटल कितने लोगों ने भाग लिया था इसमें? करीब आप देखें एक जो था जो कार्यक्रम था, जिसमें एक जो प्रतियोगिता थी, इसमें करीब 400 से 500 एक में लोगों ने भाग लिया था। ये व्हाट्सएप से ऑनलाइन था और नगर निगम की जो वेबसाइट है उस पर भी था। तो काफ़ी लोगों ने इसमें करीब 2,000 के आसपास सबसे मिला के भाग लिया। और आज 9 आदमी जो हर प्रतियोगिता से 3-3 को हमने यहाँ इनाम दिया है उनको। रेलवे की द जैक्सन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर पद के लिए हो रहा है मतदान। 2 डायरेक्टर पदों के लिए 2 यूनियन पदाधिकारी और 1 निर्दलीय के बीच होगा त्रिकोणीय मुकाबला। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। द जैक्सन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 2 डायरेक्टर पदों के लिए गुरुवार को अजमेर मंडल में मतदान किया गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन और उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। वहीं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के समर्थक रहे संजय काकड़ा ने निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इस तरह से चुनाव होने जा रहे हैं। आज जैक्सन कोऑपरेटिव बैंक की अजमेर शाखा के डायरेक्टर्स पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने अपने
समर्थन में अपने समर्थित 2 उम्मीदवारों को उतारने का काम किया है। साथ ही लक्ष्मी नारायण मीणा जिनका कि चुनाव चिन्ह है हथौड़ा, और दूसरा साथी हैं सुनील कुमार शर्मा जिनका कि चुनाव चिन्ह है छाता। और दूसरे संगठन ने भी अपने 2 साथियों को उतारा है और एक साथी निर्दलीय के रूप में इस चुनाव मैदान में है। कुल 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और उसमें से 2 डायरेक्टर्स को चुनने का काम होना है। जिस तरीके से आज सुबह कोविड को ध्यान में रखते हुए सुबह 7 बजे से पोलिंग अजमेर के 5 अलग अलग बूथ पर आरंभ की गई, जो शाम 7 बजे तक चलने का काम होगा। और अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, अब तक 50% पोलिंग हो चुकी है और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज़ यूनियन के समर्थन में लोगों का बहुत अच्छा रुझान है, लोगों का विश्वास है और लोग पुरजोर तरीके से यूनियन द्वारा समर्थित दोनों साथी जिनका चुनाव चिन्ह हथौड़ा और छाता है उन्हें अपना भारी समर्थन दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं। और निश्चित रूप से जब कल मतों की गणना होगी तब परिणाम यूनियन के पक्ष में आने का काम होगा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन की ओर से LN मीणा और सुशील शर्मा मैदान में हैं, तो वहीं UPRMS की ओर से हरीश शर्मा और दीपेंद्र शर्मा अपना भाग्य आजमा रहे हैं। गुरुवार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मतदान होगा। वहीं मतगणना के बाद परिणाम शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। चुनाव चल रहे क्या है? ये अभी अजमेर मंडल के अंदर JC बैंक के चुनाव हो रहे हैं, जिसके अंदर रेल कर्मचारी वोट डालते हैं। इस चुनाव के अंदर UPRMS ने भी अपने 2 उम्मीदवार उतारे हैं और संघ का चुनाव लड़ने का उद्देश्य ये है कि इस बैंक की जो लोन पर लगने वाला ब्याज दर है वो फ्लैट रेट है। तो हमारा एजेंडा है कि यदि हमारा उम्मीदवार जीतता है तो हम इस बैंक में भी ब्याज दर फ्लैट रेट से हटा कर रिड्यूसिंग लेके आएंगे, जैसे जयपुर बैंक में किया है। जयपुर बैंक के अंदर भी हम लोगों ने ब्याज दर 11.5% से कम करके 9.75 लेकर के आए हैं। ये हमारा मूल एजेंडा था। उसके अलावा जो अन्य फैसिलिटी अभी जयपुर बैंक ने चालू करी है, जैसे कि एम्प्लॉय को दिवाली पे गिफ्ट देना, हॉस्पिटल के लिए अंशदान देना, और वो भी अंशदान छोटा मोटा नहीं, लगभग 2 करोड़ रुपए का है, जो महाप्रबंधक महोदय के पास फाइल विचाराधीन है, वो भी 15-20 दिन में स्वीकृत हो जाएगी। तो इस तरह की वेलफेयर एक्टिविटी कराने के उद्देश्य से संघ ने 2 उम्मीदवार खड़े किए, जिसमें दीपेंद्र शर्मा वर्कशॉप से है, जो कि वहाँ पर 4000 आदमी का स्टाफ है, और एक आदमी हमारा हरीश कुमार है जो डिवीजन से है, जिनका चुनाव चिन्ह बिल्कुल हवाई जहाज है। अच्छा, तो ये क्या पूरे डिवीजन में हो रहा है? ये चुनाव पूरे मंडल में हो रहे हैं, जिसके बूथ अजमेर में बिस्किट में लगा है, एक बूथ स्टोर में लगा है, एक बूथ कैरेज वर्कशॉप में लगा है, एक लोको में लगा है, एक ब्यावर में है, मारवाड़ जंक्शन में है, रानी फालना में है, आबू रोड में है, नसीराबाद में है, भीलवाड़ा में है, मावली में और उदयपुर में है। पूरे मंडल पे वो वोटिंग हो रही है इसके लिए। दरगाह कमेटी ने मनाया संविधान दिवस। ख्वाजा मॉडल स्कूल में संविधान संरक्षण की ली गई शपथ। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की प्रबंध कमेटी द्वारा गुरुवार को संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर जहां दरगाह नाजिम अशफाक हुसैन द्वारा ख्वाजा मॉडल स्कूल परिसर में संविधान की शपथ दिलवाई, वहीं प्राचार्य राजीव अरोड़ा द्वारा छात्र छात्राओं में संविधान के प्रति जागरूकता लाने के लिए ऑनलाइन वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा शपथ लेते हुए वीडियो अपलोड किए गए। इस मौके पर शाला के समस्त अध्यापकों के लिए वेबिनार भी आयोजित किया गया, जिसमें समस्त अध्यापकों ने उत्साह से हिस्सा लिया।
इस अवसर पर कमलेश शर्मा द्वारा संविधान दिवस के बारे में जानकारी देते हुए इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला गया। इसी तरह गरीब नवाज अतिथि गृह में दरगाह कर्मचारियों ने भी संविधान दिवस मनाया। कोविड नियमों की पालना करते हुए सभी ने 2 गज की दूरी रखते हुए चेहरे पर मास्क लगाए। गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। आज 26 नवंबर 2020 को हमारे ख्वाजा मॉडल स्कूल में संविधान दिवस मनाया गया। यह दिवस हमने 3 चरणों में मनाया है। सभी टीचर्स ने घर से ऑनलाइन शपथ लेते हुए गूगल मीट पे इसकी शपथ ली और जो टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स हमारे स्कूल में उपस्थित थे उन्होंने हमारे दरगाह के नाजिम साहब के साथ यहाँ शपथ ली। और हमने बच्चों के लिए भी एक इसके लिए ऑनलाइन कंपटीशन किया है जिसमें बच्चों ने इसको शपथ लेते हुए अपने और वीडियो भेजे हैं, जिसका भी हमने परिणाम जल्दी ही जारी करेंगे। और हम ये संविधान की रक्षा के लिए प्रण लेते हैं कि हम ख्वाजा मॉडल स्कूल के स्टाफ व बच्चे इसकी रक्षा करेंगे, इसका पूर्ण पालन करेंगे। विवाह समारोह के आयोजनों में सरकार की गाइडलाइन की पालना के लिए नगर निगम की टीमें कर रही हैं समझाइश। मास्क, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग करने के आयोजकों को दिए जा रहे हैं निर्देश। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अजमेर शहर में आयोजित होने वाले विवाह समारोह में राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम के जेईएन, एईएन और स्वास्थ्य निरीक्षक अपने अपने जोन में स्थित समारोह स्थलों पर जाकर आयोजकों से गाइडलाइन की पालना करने की समझाइश कर रहे हैं। शहर के विभिन्न समारोह स्थलों, होटलों और बैंक्वेट हॉल में होने वाले आयोजनों को लेकर नगर निगम की विभिन्न टीमों ने निरीक्षण किया और आयोजकों को समझाया। उन्होंने बताया कि यदि कोई नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध कानून संबद्ध कार्रवाई, जिसमें जुर्माना और चालान का प्रावधान है, अमल में लाया जाएगा। शादी का दौर चालू हो रहा है, किस तरह की समझाइश कर रहे हो और क्या क्या कर रहे हो? अभी क्या है, जिला प्रशासन के निर्देशानुसार हम हमारी जेईएन की इंस्पेक्टरों की, जमादारों की टीम जा रही है। जहाँ जहाँ समारोह स्थल है वहाँ जाकर समझाइश कर रहे हैं। समझाइश के बाद भी अगर कोई नहीं मानता तो हम चालान की कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई जब तक राज्य सरकार के आदेश है तब तक ये निरंतर चालू रहेगी। और चीज़ का सर्वे कर रहे हो? सर्विस कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन हो, जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुकूल ही जो समारोह स्थल में भीड़ हो, गैदरिंग हो, 100 से 200 से ज़्यादा गैदरिंग न हो, इसकी हम समझाइश कर रहे हैं। 100 से 200। अच्छा, और वैसा अगर शादी में अगर पब्लिक ज़्यादा पाई जाती तो किस तरह की कार्रवाई करते हैं? शादी में अगर ज़्यादा पब्लिक पाई जाती तो जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार हम कार्रवाई करते हैं, चालान करते हैं। उस पार्टी का नाम हम FIR दर्ज भी करा सकते हैं। कितने लोगों की टीम बनी हुई है? टीम 10 आदमी की टीम बनी हुई है। हमारे जो स्वास्थ्य निरीक्षक है, स्वास्थ्य निरीक्षक है, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, ये सब टीम बनी। अभी तक कहीं पाई गई कभी? अभी ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आया। अभी जहाँ भी हम जा रहे हैं जनता पूरा सहयोग दे रही है। इन नियमों का जो कोरोना गाइडलाइन है उसके पालना कर रही है। पालना में आप क्या क्या समझा रहे हो? सब क्या पालना में सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, सैनिटाइज होनी चाहिए, जो टेम्परेचर नापने की मशीन होती है वो होनी चाहिए, वो यथास्थान पे है। बिल्कुल मिल रही है सर, मिल रही है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।